नमस्कार। यूपी एजुकेशन सेंटर की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 1 का डी के परिचय के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्नावली 1 का डी में हमें क्या देखने को मिलेगा, कैसी सवालें आपको मिलेंगी। तो उसके पहले आपको हम कुछ परिचय समझते हैं। जैसे आपको अगली प्रश्नावली में मिलने वाला है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के कुछ बारे में मिलेगा, तो हम उस पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार की संख्याओं को हम परिमेय संख्या और कैसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो चलिए देखते हैं भाई कि देखो आपको पता होगा, देखो कुछ थोड़ा सा परिचय देखते हैं, उसके बाद फिर हम चलते हैं प्रश्नावली पर। तो परिमेय संख्याएं, देखो हम पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, कक्षा 9 में, कि परिमेय संख्याएं किन किन प्रकार की होती हैं। देखो संख्याएं होती हैं, एक तो होती है पहला नंबर शांत दशमलव प्रकार की, शांत दशमलव प्रकार की परिमेय संख्या होती है, या फिर जो संख्याएं होती हैं भिन्न जो होता है वो होता है एक तो शांत दशमलव प्रकार का, और संख्या होती है दूसरी जो संख्या होगी वो अशांत दशमलव प्रकार की। ठीक है भाई, अशांत दशमलव प्रकार की होती है। और अशांत दशमलव में दो चीज़ें आपको देखा आपने, एक तो होता है अशांत आवर्ती और एक आपको मिलेगा अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। तो आपको देखो अगले चैप्टर में आपको कुछ सवालें इस प्रकार की मिलेंगी कि दी गई संख्या को आप पहचानिए कि शांत दशमलव प्रकार की संख्या है या अशांत दशमलव प्रकार की संख्या है। दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, एक तो शांत दूसरा अशांत है। तो इसमें पहचानने के लिए होता क्या है भाई कि शांत दशमलव प्रकार की संख्या को आप जो हर होता है, भाई देखो परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है, उसमें जो हर वाला भाग होता है अगर उसका हम अभाज्य गुणनखंड करें और गुणनखंड में 2 है या 5 है या दोनों है, 2 है 5 है या दोनों है, तो वो शांत दशमलव प्रकार की संख्या होगी। और अगर अभाज्य गुणनखंड में हर का अभाज्य गुणनखंड किया, उसमें 2 है या 5 है या दोनों या कोई भी नहीं, कोई भी नहीं के साथ अन्य। देखो बात को समझने की कोशिश करना भाई। देखो शांत दशमलव प्रकार होती कैसे है, 2 अकेले अगर है गुणनखंड में तब भी, जैसे अगर गुणनखंड आपने किया और 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 इस तरीके के अगर आ गए, तब भी वो हर का खंड आप कर रहे हो। हमेशा ध्यान रखना किसका खंड करना है भाई, हर का खंड करना है, हर का खंड करना है। और खंड में केवल 2 2 2 आपको दिखा तो कहोगे शांत दशमलव प्रकार की। केवल 5 5 5 आपको दिखा तो भी आप कहोगे कि ये शांत दशमलव प्रकार की है। और 2 और 5 केवल 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 इस तरीके का अगर दिखा तब भी कहोगे आप शांत दशमलव प्रकार का। भाई देखो बात 3 आई, एक तो आया कि केवल 2, एक आया केवल 5, एक आया दोनों मिक्स। इस 2 की बात करें तो ये सारी चीज़ें शांत दशमलव प्रकार में। और अगर हर का आप खंड कर रहे हो, केवल 2 आ गया या केवल 5 आ गया या दोनों आ गया, और इन तीनों के साथ, इन तीनों में से एक रहेगा और उसके साथ साथ अगर अन्य संख्या भी लगी है 3 7 और 11 13 इस तरीके का, तो वो कैसी संख्या होगी भाई, अशांत दशमलव प्रकार। तो चलो यहाँ तक बात आपके समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम
इसका थोड़ी सी जानकारी थी जिसको हम बगैर भाग की क्रिया किए हर का अभाज्य खंड करके बता सकते हैं कि संख्या शांत दशमलव वाली है या अशांत दशमलव वाली है। इस तरीके की संख्याओं को हम देखेंगे और पहचानेंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं हम प्रश्नावली 1 का डी पर, जिसमें हमें कुछ सवाल इस तरीके के दिखने को मिलेंगे। बाकी आगे जो कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा उस कॉन्सेप्ट को हम आपको समझाते चलेंगे। तो चलिए चलते हैं। पहली ही सवाल है, तो पहली सवाल क्या कह रही है, चलो देखते हैं कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो बात को समझिएगा। पहला इसमें दिया है 17/8। पहला क्या दिया है भाई, 17/8 दिया है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको हमने तरीका बताया है भाई। आप हर का क्या करोगे, हर का करोगे अभाज्य खंड। तो ये हो जाएगा 17 हर का अभाज्य खंड किया तो 2 गुणे 2 आया। अब आपको देखने को मिल रहा है कि इसमें केवल और केवल क्या है भाई, 2 है। तो हम क्या लिखेंगे कि ये शांत दशमलव प्रसार वाली है। कैसी है भाई, शांत दशमलव प्रसार वाली है। अच्छा, इसमें सेकंड वाला क्या है भाई, सेकंड नंबर सवाल है 15/1600। 15/1600 और इसको हम लिख सकते हैं, देखो इसके सॉल्यूशन में हम कैसे करेंगे, बात को समझना। इसको लिख सकते हो 15/16 गुणते 100, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 15/2 गुणते 5 गुणते 20। अब देखो यहाँ पे आपको पूरा खंड कर डालोगे और उसमें 2 5 ही मिलेगा। तो इस तरीके से ये हमारी जो बनेगी ये भी हमारी शांत दशमलव वाली बनेगी, ठीक है। अब इसमें तीसरा जो बनेगा, तीसरा सवाल देखो भाई, तीसरा इसमें दे रखा है 23/2 5 की घात 2। 23/2 और 5 की घात 2। इसको भी आप देख रहे हो तो इसमें भी 2 है और 5 है, इसके सिवाय और कोई संख्या नहीं है। तो इसको भी लिखोगे शांत दशमलव प्रसार वाली, ठीक है। अब आगे चौथा है, इसी में चौथी सवाल देख लो। चौथा सवाल इसी में कह रहा है कि 35/50 क्या है भाई, 35/50। इसका जब खंड करोगे तो ये बन जाएगा हमारा 35। ऊपर से हमें कुछ मतलब नहीं है, हर को हमें देखना है। ये हो जाएगा 2 5 गुणे 5 और इसमें भी 2 और 5 ही दिख रहा है। तो ये भी हमारी है शांत दशमलव प्रसार वाली। अब हम पाँचवीं सवाल देखते हैं। पाँचवीं सवाल में ये दे रखा है कि पाँचवीं में 6/15 है। क्या है भाई, 6/15। और जब हर का खंड करेंगे तो क्या होगा भाई, हर का खंड करने पे मिल रहा है 6/3 गुणा 5। देखो इसमें 5 तो है लेकिन साथ में 3 बैठा है। तो ये हमारी बन जाएगी कैसी संख्या भाई, अशांत आवर्ती बन जाएगी, अशांत आवर्ती बन जाएगी, ठीक है। ये अशांत आवर्ती हो गई, ठीक है। अब इसमें जो है छठवीं सवाल है। छठवीं सवाल क्या है भाई, छठवीं है 129/2 की घात 5 5 की घात 7 7 की घात 5। 129/2 की घात 5 5 की घात 7 और 5 की घात 2 की घात 5 5 की घात 7 और 7 की घात 5 7 की घात 5। इसमें भी आप अगर देख रहे हैं तो कौन कौन सा है भाई, यहाँ पे देखो 2 है 5 है, यहाँ तक तो ठीक था लेकिन 7 आ गया है। इसका मतलब ये कैसी है भाई, अशांत आवर्ती है। बात को समझना भाई, अशांत आवर्ती प्रकार की ये संख्या है। कैसी है भाई, अशांत आवर्ती प्रकार की ये संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो देखिए भाई, ये आगे हमारा जो सवाल है, आगे भी एक कुछ 3 सवाल और बचे हैं। 77/210 आगे हमारा 7वां सवाल है। 77/210 अगर इसको हम देखें, खंड करो भाई 210 का, ये 77 और बटे में 3 गुणे 7। यहाँ पे देखो 7 3 21 दहम्मा 2 गुणे 5
ये इसका बन जाएगा। देखो 2 5 तो है लेकिन 3 7 भी लगा है, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी भाई, अशांत आवर्ती हो जाएगी, अशांत आवर्ती हो जाएगी। तो ये जो अशांत आवर्ती हैं कैसी संख्या है भाई। अब देखो इसमें कुछ सवाल और हैं, उसको भी देख लें तो एक बार हम आपको समझा देंगे। 8वीं जो है, 8वीं अगर हम देखें, 8वीं सवाल हमारी क्या है भाई, ये है 13/3125, 13/3125, ये हमारी 8वीं सवाल है। तो इसमें हर का अगर खंड करें, हर का अगर हम खंड करें तो होता क्या है भाई, देखो ये 5 की घात बनेगा 13 बटे में ये 5 गुणे 5 25, पंजवा 125, पंजवा 625, पंजवा 3125, तो केवल 5 है, तो ये शांत बन जाएगी, ये शांत दशमलव प्रकार की संख्या हो जाएगी। अब उसके बाद अगर हम बात करें 9वीं सवाल की, 9वीं सवाल की अगर हम बात करें तो 9वीं सवाल में क्या बैठा है भाई, 9वीं सवाल है 64/455, 64/455, 455 इस तरीके से है। अब देखो 455 का अगर हम करें तो ये बन जाएगा 64 बटे में ये 5 से काटो भाई, 5 5 9 45, 5 कन्नम 5 91 गुणे 7 गुणे 13, ठीक है, ये इसका खंड बनेगा। तो इसमें देखो 5 तो है लेकिन 7 और 13 है, तो ये अशांत बन जाएगी, अशांत आवर्ती बन जाएगी। क्या बन जाएगी भाई, अशांत आवर्ती प्रकार की संख्या बन जाएगी। तो इस तरीके से हमारा 10वां सवाल है भाई। 10वां सवाल भी आप देख लो जल्दी से। 10वां सवाल हमारा हो जाएगा 29/343। क्या है भाई, 29 बटा में 343। ये जो 29/343 है, 343 का जब खंड करोगे तो क्या हो जाएगा, 29 बटे में ये हो जाएगा 7 का होगा क्या, 7 चौक 28, 28 6 34, 7 9 63 भाई, 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28, 7 9 से 7 का क्यूब हो जाएगा, 7 से होगा, ये 7 हो गया। तो ये भी अशांत अब निकल आई भाई, क्या निकल आई, अशांत आवर्ती निकल आई। जब अशांत आवर्ती निकल आई तो बात को समझिए ज़रा। देखो भाई अब इतनी सवालें हैं आपके सामने, सारी सवालों को एक बार फिर से देखते हैं। इसमें है भाई 15/1600, इसका खंड किया तो 16 गुणते 100, 16 गुणते 100 में क्या होगा, 5 20, ये 5 चौक 20, 2 2 और आएगा, तो ये हमारी शांत बन गई। इसमें देखो 2 और 5 दिख रहा है तो शांत है, इसमें भी 2 और 5 दिख रहा है तो शांत है। इसमें 5 तो है लेकिन 3 आ गया है साथ में, केवल 5 होता तो शांत होता, 3 आ गया तो अशांत आवर्ती। इसमें देखो 3 7 2 5 भी है लेकिन 3 7 लगा है तो अशांत आवर्ती, ठीक है। और इसमें देखो अशांत आवर्ती है 2 की घात 5, 5 की घात 7, यहाँ तक तो ठीक था लेकिन 7 की घात 5 आ गया, अशांत बन गया। 5 7 13 हो गया, अशांत आवर्ती हो गया। 5 5 5 5 5 आ गया तो शांत है ये। इसके बाद 7 7 7 आ गया, इसमें ना तो 2 है ना तो 5 है तो अशांत हो गया। तो यहाँ तक बात एकदम क्लियर हुई होगी। मेरा कहने का मतलब है कि अभाज्य खंड आप करिए। अगर अभाज्य खंड में किसका अभाज्य खंड करना है, हर का करना है। हर का अभाज्य खंड करने पर अगर गुणनखंड में 2 है, केवल 2 है तब तो ठीक है, केवल 5 है तब भी ठीक है, 2 और 5 साथ साथ हैं तब भी ठीक है, तब तक हम शांत कहेंगे। और जैसे ही 2 या 5 या 2 5 दोनों के साथ क्या लग जाए भाई, अन्य संख्या लग जाए तो हम उसको क्या कहेंगे भाई, अशांत आवर्ती कहेंगे। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए अब इसी में हम अगली सवाल को देखते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, अगली सवाल है ऊपर दिए गए प्रश्न में, देखो इसी प्रश्न की बात कर रहा है, उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। देखो भाई अब इसमें देखो दशमलव प्रसार लिखना है, यहाँ पे जो शांत हैं उनके उनके दशमलव प्रसार आपको लिखना है। तो दशमलव प्रसार आप कैसे लिखोगे भाई, यहाँ पे देखो जैसे पहली अगर बात करें ये शांत है। देखो इसी में दूसरा सवाल अब बता रहे हैं बगल में, और दूसरे सवाल में क्या कह रहा है कि उपर्युक्त जो प्रश्न है इसमें जो शांत हैं, देखो शांत हम रख रहे हैं, अशांत को मिटा रहे हैं क्योंकि शांत की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखो ये अशांत है, ये वाली,
यहाँ से। ठीक है भाई, इस तरीके से। और आसांत ये है 10वीं सवाल, और ये भी आसांत है, और ये भी आसांत है। तो शांत की बात वो कर रहा है। सेकंड नंबर सवाल यहीं से हमारा सेट होने वाला है, तो यहाँ से हो जाएगा ये हमारा। अब देखो बचे हैं हमारे पास शांत ही शांत। तो यहाँ पे अब हम दूसरी सवाल के लिए, दूसरी में अगर हम पहले की बात करें तो इसमें दशमलव प्रसार कहाँ तक क्या होगा। देखो अगर पहले की बात करें तो 8 से भाग दे दो भाई इसमें, 8 दूनी 16, 1 17। तो यहाँ पे पॉइंट बढ़ाया तो 8 कन्नम 8 2, 8 दूनी 16 4, 8 पंजे 20। तो ये दशमलव प्रसार है। 2.125 ये हमारा इसका क्या हो गया भाई, दशमलव प्रसार हो गया। इसी प्रकार से ये जो हमारा दूसरा भी शांत रहा। तो शांत में आप देखो यहाँ पे पहले 16 है फिर 100 है। अगर हम 100 का भाग देंगे तो 2 पॉइंट दशमलव बाईं तरफ खिसक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 16 का पहले आप दे लो, उसके बाद 100 से दे देना। चलो भाई ये दूसरी ही सवाल है, दूसरी सवाल भी शांत दिख रही है, तो हम दूसरी सवाल को भी देख लेंगे। यहाँ देखो तो ये हमारा हो जाएगा, पहले 16 से भाग देंगे तो यहाँ पे दशमलव बढ़ाना पड़ेगा। क्या भाई, दशमलव, क्योंकि 15 कम है 16 ज़्यादा है, 150 हो गया। 16 9 144, 16 9 144 और 6 144 6। तो यहाँ 0 बढ़ेगा तो 16 3 48, 16 3 48 और 12 60 और 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 8 आ गया, 16 पंजे 80। इस तरीके का हो गया। अभी इसमें 100 का भी भाग देना है, तो जब 100 का इसमें भाग दोगे तो 2 अंक दशमलव और बाईं तरफ खिसकने वाला है, तो 2 0 और लग जाएंगे। इस तरीके से इसका हमारा क्या होगा भाई, आंसर होगा। इसको भाग दे के आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा तरीका रहा। अब देखो इसमें है क्या भाई, 8 5 5 25, कुल मिला के ये कितना है भाई, 2 की घात 3 है, 8 है, और ये 5 5 25 है, 25 8 200 है। तो 23 में पहले 200 का भाग दे दो। सवाल नंबर 3 में भी आपको शांत दिख रहा है, या फिर इसका यहीं हम देख रहे हैं, इसका हम यहीं बदल दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप 23 में कितने का भाई, 8 का भाग दोगे तो 23 में 8 का मतलब कुल मिला के ये कितना है, देखो 23/200 है कुल मिला के। देखो 8 और 25 8 200। तो पहले 2 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा 2 1 2, और ये हो जाएगा 2 1 2, और यहाँ पे 2 पंचे 10, 11.5 हो जाएगा। देखो 2 का तो दे दिया, अभी 100 बचा है। तो 100 का मतलब ये है कि 2 अंक बाईं तरफ खिसका दो, तो ये हो जाएगा 0.115, इसका बन जाएगा। और ये शांत है तो इसको देख लो, 5 5 25 दूनी 50, इसका जो बनेगा ये हो जाएगा 35/50। 5 से दे दो तो 5 सत्ते 35, 7/10 अभी बचा है, तो ये हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। अब आगे अगर हम देखें तो ये एक हमारा बच रहा है, और इसमें क्या है भाई, 5 5 25। तो पहले आप कितने से दे लो भाई, 5 5 25 पंजवा 125 पंजवा कुल 3125 है। तो इसको डायरेक्ट चाहे तो आप कर लो, नहीं तो आप 5 से काटते चले जाओ। चलो देखो 5 से काटो, 5 कन्नम 5, 5 दुनाई 10, 3 हो गया, और 5 छंग 30, 5 से इसको काट दो तो ये आ जाएगा 0.5 5 25 1, 5 दुनाई 10। अब 5 से फिर काट दो तो ये हो जाएगा 0.5 कन्नम 5, और यहाँ पे उतर जाएगा 5 चौक 20। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे देखो, आगे जो हमारा आने वाला है, अब यहाँ पे इसको जब काटोगे तो ये आएगा 0.2, और यहाँ पे आ जाएगा 0.02 नहीं होगा, 0.028। ठीक है, अब उसके बाद फिर 5 से काटोगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना भाई, कुल मिला के 0.005 और 6। इस तरीके का ये हमारा दशमलव प्रसार हो गया। तो बात को समझिएगा, आप धीरे धीरे चीज़ों को करना सीख जाओगे। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई भाई। देखो पहला क्वेश्चन था कि शांत और अशांत बताओ, और दूसरा क्वेश्चन था कि उपरोक्त में जो शांत है उसका दशमलव प्रसार बताओ। तो देखो पहले का दशमलव प्रसार
2.125, दूसरे में है 0.09375, तीसरे में तीसरा हमारा इधर है ये 0.115, और चौथा हमारा शांत था। चौथा का मतलब 8वां सवाल शांत था, उसमें हमारा 0.0056। अगर कैलकुलेशन में कहीं गलती हुई होगी तो आप ध्यान से देखिएगा, उसको करेक्शन करने की कोशिश करेंगे आप। तो इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 2 था। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 हमारा ये है कि बात को समझिएगा ज़रा। सवाल नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को आप शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो बस भाई वही बताना है जो हम पिछली कक्षा में देखे थे, सॉरी पिछली कक्षा में नहीं, बस पिछली सवाल में ही हमने देखा था कि आप किस किस संख्या को शांत दशमलव प्रसार में निरूपित कर सकते हो। सवाल नंबर 3 में ये कहा है। कुल 4 सवाल इसमें दिए हैं, तो चलो उसको हम बारी बारी से देखते हैं। पहली क्या है भाई, 1/20। 1/20 को आप शांत में बदल सकते हो क्या? अगर इसका खंड करते हो 2 5 ही आए तो शांत में बदल सकते हो। तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि इसको हम 2 गुणे 5 लिख सकते हैं आराम से। इसमें 2 5 दिख रहा है तो इसको हम बदल सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा इसमें है 1/27 है। 1/27 को बदल सकते हो क्या? भाई इसका खंड करके देख लो, 3 गुणे 3 गुणे 3। भाई इसमें 2 और 5 की कोई नामो निशान नहीं है तो इसको नहीं बदल सकते हो। और तीसरा देख लो, तीसरी जो संख्या है, तीसरी संख्या हमारे पास क्या है भाई, 3/5 है। तो देखो 3/5 हर में केवल और केवल 5 है तो इसको आप बदल सकते हो। और चौथी सवाल में आप देखो ज़रा, चौथी सवाल में इसमें कह रहा है कि 1/15। 1/15 को आप बदल सकते हो क्या? तो इसमें देखो 1/3 गुणे 5 कर सकते हो। इसमें 5 तो है लेकिन 3 भी घुसा है तो इसको हम क्या करेंगे भाई, शांत में नहीं बदल सकते। तो देखो पहले वाले को बदल सकते हो, दूसरे वाले को नहीं बदल सकते हो, और तीसरे वाले को बदल सकते हो, चौथे वाले को नहीं बदल सकते हो। इस तरीके से आप आसान सी सवालें हैं तो ये कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। चलो अब आपको चौथी सवाल में कह रहा है कि √3 - 5 और 5 + √3 के गुणनफल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो चलिए नंबर 4 में ये है कि √3 - √5, और उसके बाद कह रहा है कि √5 + √3 के गुणनफल की प्रकृति आपको बताना है। तो पहले इसका गुणनफल करो भाई। देखो इसको अगर हम गुणनफल करते हैं तो ये हो जाएगा, देखो √3 - √5 और गुणा कर दो इसमें, इसको लिख सकते हो का √3 + √5। और इसमें आपको करना क्या है भाई, जब गुणा करोगे तो ये हो जाएगा इसका 3 और माइनस ये हो जाएगा 5, ठीक है। जब ये इस तरीके से, और इसको अगर हम देखें तो ये हमारा जो है घटेगा तो आएगा -2। ऋणात्मक परिमेय संख्या आ गई। क्या आ गई भाई, ऋणात्मक परिमेय संख्या आ गई। तो यहाँ पे इसकी प्रकृति आपको लिख देना है कि ये जो है हमारी ऋणात्मक परिमेय संख्या है। अब सवाल नंबर 5 में आपको हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग इसी तरीके से हमारे वीडियो को देखते रहिएगा और लाइक शेयर और कमेंट करते रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।